हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मधु। आज आपको कुछ ख़ास बातें बताऊंगी अपने बारे में कि मैंने अपने बुटीक की शुरुआत कैसे की और कब की। कई दिनों से एक बहन का कमेंट आ रहा था कि दीदी आपने सिलाई कहाँ से सीखी, कैसे शुरुआत की। तो आज मैं उसी का आंसर दूंगी और बहुत कुछ बताऊंगी मैं अपनी शुरुआती कहानी कि मैंने है ना ज़्यादा दिन पहले शुरुआत नहीं की है, मैंने 1 साल से ही शुरुआत की है इसकी। और ये समझ लो कि एक उसमें ही शुरुआत की थी पहले तो फर्स्ट में तो कि वो बेरोजगारी थी ना, उसका ठप्पा लगा हुआ था, उसको मिटाने के लिए शुरुआत की थी। मैं पहले है ना अपनी तैयारी कर रही थी। मैं एमए बीएड हूँ, तो मैं अपनी पहले तैयारी कर रही थी, टीचिंग लाइन में जाना चाह रही थी। बट वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने तैयारी को 2-3 साल दी, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और कभी पेपर आउट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। वैसे ही 2-3 साल ख़राब हो गई। लेकिन फिर है ना घर बैठे बैठे लगता था कि है ना कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तो फिर मेरे को है ना हल्की फुल्की सिलाई आती थी, क्योंकि जब शादी में मशीन मिली थी तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत आती थी, क्योंकि मेरी मम्मी को आती थी तो मुझे भी थोड़ी बहुत आती थी। इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सिलाई करना स्टार्ट किया। एक बेसिक नॉलेज हो ना कि है ना मतलब कितने कितने इंची पे कमर का निशान कितने पे लगता है, शोल्डर का निशान कितने पे लगता है, ऐसी थोड़ी हल्की फुल्की भी अगर आपको नॉलेज है तो आप बहुत अच्छे डिजाइनर बन सकते हो, बहुत अच्छे टेलर बन सकते हो। रियली दोस्तों, मेहनत के सामने हर चीज़ झुक जाती है, क्योंकि देखो मेहनत तो है ना हर चीज़ में ही है। मैं वहाँ टीचिंग लाइन में भी खूब मेहनत कर रही थी, वहाँ भी जाना चाह रही थी, बट वहाँ वहाँ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो वहाँ तो नामुमकिन ही लग रहा था मेरे को, इसलिए मैंने वो बिल्कुल छोड़ दी। फिर मैं ना इधर आ गई। लेकिन ये अच्छा था, क्योंकि जब ईश्वर ने है ना कुछ आपके लिए अच्छा कर रखा होता है, पहले से अच्छा सोच रखा होता है, तो एक बार तो लगता है कि गलत हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ वहाँ पे। लेकिन है ना हमारे लिए जब ईश्वर बहुत अच्छा सोच के रखते हैं ना, तो हमको तो पता नहीं होता कि उन्होंने हमारे लिए क्या सोच रखा है। बट अब मैं इतनी खुश हूँ, 1 साल के बाद बहुत खुश हूँ, क्योंकि टीचरों को तो आपने देखा ही है कैसी ज़िंदगी होती है। कहीं से कहीं भागते हैं, बस रोज़ भागना ही भागना लगा रहता है, डेली का आना जाना आना जाना। बट यहाँ मुझे बड़ा सुकून मिलता है दोस्तों, बहुत सुकून मिलता है। और मेरी शुरुआती सिलाई मैंने ऐसे ही की, यूट्यूब से देख देख के ही की है। थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक उठा के, एक एक टॉपिक उठाती थी और उसको है ना 2-3 दिन तक रिपीट करती थी मैं। और उसी को एक चीज़ की ही कटिंग करनी, और एक एक वीडियो को कई कई बार देखती थी, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे सारी वीडियो डली हुई हैं। कुछ भी देख लो, कुछ भी सीख लो। अगर कोई सीखने वाला बंदा हो तो उसके लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सच में दोस्तों। क्योंकि ये ऑनलाइन का सिस्टम इतना अच्छा चला है कि बहुत अच्छा चला है। इससे आप घर बैठे कहीं भी कुछ भी सीख सकते हो। तो यहाँ पे सब कुछ बताया जाता है, बिल्कुल जीरो से बताते हैं। और मेरी वीडियो भी डली हुई हैं, आप देख सकते हो। और आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों कि मुझे खुद को यकीन नहीं होता देख के कि मैं इतनी अच्छी ड्रेसें बना लेती हूँ, बहुत अच्छी। साल भर पहले इतना कुछ कुछ भी नहीं आता था, समझ लो कुछ भी नहीं आता था मेरे को। और साल भर के अंदर इतनी अच्छी ड्रेसें बना लेती हूँ और अच्छा कमा भी लेती हूँ। इनका भी अच्छी है मेरी, 1 साल के अंदर अंदर। तो दोस्तों, आप है ना शुरुआत करो एक बार, और यहीं से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी हाथ पैर मत मारो, और अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ खूब रहो। बस 4-5 घंटे 4-5 घंटे आप इसको देते रहो। और लेकिन रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैंने रेगुलरिटी नहीं छोड़ी थी, बस फटाफट से काम किया और अपने लग गई। गोल जो गोल है ना तुम्हारा, उसको मत भूलो कि मुझे करना क्या है।
और देखो मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है, कहीं भी चले जाओ वहीं करनी होती है मेहनत, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ वहीं मेहनत तो हर हर काम मेहनत मांगता है देखो। और कुछ करना है तो देखो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। इसलिए और एक एक टॉपिक को उठाइए, जैसे पहले है ना कुर्ते की कटिंग उठा ली तो उसका 2-3 वीडियो देखो, ये नहीं कि एक ही वीडियो देख के आप कटिंग करने लगे, 2-3 तरह तरह की वीडियो देखो और उसमें से एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से देखो और नोट भी करो। मैं तो ये कहती हूँ कि नोट्स भी बना लो आप उसी में से कि कितने का क्या करता है, कितने का क्या करता है, जैसे शोल्डर कितने के लिए जाते हैं, कितनी हालांकि ये नाप से होते हैं बट है ना, जैसे एम साइज, एक्सेल साइज, ऐसे आप छोटी छोटी टॉपिकों को लिख के थोड़ा आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। मैंने भी ऐसे ही सीखा था कि मैंने ना टॉपिकों को लिखा था, नोट्स बनाए थे, पूरे नोट्स बने रखे हैं मेरे हर चीज़ के। और ये बेसिक सी नॉलेज आप इकट्ठा कर लोगे ना, छोटी छोटी बातों को लिख के, शोल्डर कटिंग और ये चेस्ट कटिंग और ये गोलाई कितने पे दी जाती है, और ये सब आप है ना थोड़ा इकट्ठा कर लोगे ना इनको, छोटी छोटी नॉलेजों को, तो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये, लेकिन मज़ेदार बहुत है, बहुत मज़ेदार है दोस्तों। इसमें खूब पैसा है, पैसा ही पैसा है, ये समझ लो। कितना भी, जितनी आप मेहनत करोगे उतना पैसा कमा लोगे आप इसमें, और वो भी घर बैठे अपने बच्चों के साथ। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, क्योंकि अपना, और इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, क्योंकि एक मशीन होनी चाहिए बस आपको, आपके पास एक मशीन होनी चाहिए। और प्रेस तो आजकल सबके घरों में होती है, क्योंकि बगैर प्रेस के थोड़ा कपड़ा जमता नहीं है ना, तो प्रेस होना चाहिए और एक सिलाई मशीन होनी चाहिए। उससे आप पूरे, क्योंकि अगर टेबल नहीं है तो आप नीचे बैठ के, फर्श पे बैठ के काट सकते हो, है ना। इसमें ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10,000 में शुरुआत कर सकते हो इसकी, क्योंकि 7-8 हज़ार में अच्छी मशीन आ जाती है, ये सिंगर वगैरह की मशीन आ जाती है। क्योंकि इससे है ना, इसमें सारे फंक्शन आते हैं, इसमें पीको का भी आता है, इसमें इंटरलॉक का भी आता है, इसमें सिलाई का तो आता ही आता है। तो शुरुआत में तो ऐसी छोटी मशीन लेके और आप अच्छे से शुरुआत कर सकते हो। तो मैंने तो ऐसे ही एक एक टॉपिक उठाया था दोस्तों, और नोट्स बनाए थे, छोटी छोटी चीज़ों के नोट्स बनाए थे, और मैंने 3-4 महीने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से मेहनत की। और यूट्यूब से ही मैंने सारा कुछ सीखा है। यूट्यूब बहुत अच्छी सर्विस है, यूट्यूब पे सब कुछ सिखाया जाता है। आप है ना, और ये नहीं कह रही मैं आप एक ही बंदे की वीडियो देख के आप सब कुछ सीख सकते हो, नहीं, अलग अलग बंदों की वीडियो देखा करो। मुझे और भी ढेर सारी बातें आपको बतानी है, लेकिन आज इतना ही टाइम है दोस्तों। अगली वीडियो में फिर बताऊंगी मैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।